नमस्कार मित्रों, उपयोगी मंत्र यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बड़े अच्छे ढंग से चल रही होगी। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का प्रैक्टिस नंबर 10 करेंगे और ये आखिरी प्रैक्टिस सेट है और ये प्रैक्टिस सेट यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स प्रैक्टिस बुक से लिया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके जीके के सेक्शन को हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है, यानी कि दिल्ली एनसीआर जिसको कहते हैं। तो इसमें जो उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जिला है ये प्रस्तावित है लेकिन अभी तक सम्मिलित नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के और कौन कौन से जिले हैं इसमें? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली, ये सब सम्मिलित हैं। जींद और करनाल ये हरियाणा के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायत हैं? तो इस समय वर्तमान में लगभग 59,000 ग्राम पंचायत हैं, जो कि इसमें ऑप्शन में है ही नहीं। 59,000 ग्राम पंचायतें लगभग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? तो ये बीपी सिंह जी थे। ये भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये भारत के प्रधानमंत्री थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सामान्य संतुलन सिद्धांत लियोन वालरस ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लाभ का सिद्धांत कौन दिया था? एडम स्मिथ। और तुलनात्मक लाभ सिद्धांत दिया था डेविड रिकार्डो ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? ये भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति दिलाते हैं और भारत के उपराष्ट्रपति को भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता की अद्वैत सिद्धांत दिए थे? तो ये थे ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, जॉन ऑस्टिन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं का उनके घटना क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो ये 4 चीज़ें दी गई हैं, इसको कौन पहले हुआ था और कौन सबसे बाद में हुआ था इसी क्रम में लगाना है। तो ये पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य हुआ था 1932 में। और उसके बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 में। और ये शिमला विचार विमर्श जो हुआ था सम्मेलन, ये 45 में हुआ था और कैबिनेट मिशन आया था 1946 को। तो इस क्रम में कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि पहले पूना समझौता, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, फिर शिमला सम्मेलन और फिर कैबिनेट मिशन। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो ये था सत्याग्रह आंदोलन। यानी कि दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी का ये प्रथम सत्याग्रह आंदोलन माना जाता है। और ये नील की खेती के लिए जो 3 कठिया पद्धति चालू थी उसके विरोध में ये सत्याग्रह शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, वह देश जो लगातार तीसरे साल भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार है। ये पुरानी न्यूज़ है और ये पाकिस्तान की बात कर रहा है, लेकिन ये पुरानी न्यूज़ है। पाकिस्तान अब तो FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर आ चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? तो ये उत्सर्जन का कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती है तो किसकी वजह से तिरछी हो जाती है? तो जब प्रकाश जो है, प्रकाश का जो संचरण होता है सीधी रेखा में होता है, परंतु यह रास्ते में पड़ने वाले किसी अवरोध के किनारे में थोड़ा सा मुड़ भी जाते हैं और उनकी छाया में प्रवेश कर जाता है और इसी घटना को प्रकाश विवर्तन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मरुस्थल में मरीचिका या मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है?
तो इसका मुख्य कारण है प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यानी कि प्रतिबिंब दोनों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। FORTRAN यानी कि फोर्ट्रॉन का प्रयोग डैश 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 के लिए नहीं होता है, चित्र बनाने के लिए, गणित संगणना के लिए, तो दोनों के लिए नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फार्मूला ट्रांसलेशन कहते हैं फोर्ट्रॉन को। अगला प्रश्न देखते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार किया था जॉन बेयर्ड ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मंदिर हैं और किस भगवान से संबंधित हैं, इसका मिलान करना है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है, ये भगवान शिव को समर्पित है। तिजारा मंदिर राजस्थान, ये भगवान महावीर को समर्पित है। और वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति बालाजी, भगवान विष्णु को समर्पित है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1 का थर्ड किसमें है? बी नंबर में, यही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 2021 का करंट अफेयर्स है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ये भी पुरानी न्यूज है। 18 नंबर क्वेश्चन लेकिन देख लेते हैं। हाल ही में बंदुला वर्णपुरा का एक बीमारी के कारण निधन हो गया। किस देश के प्रथम टेस्ट कप्तान थे? श्रीलंका के थे। अगला प्रश्न देखते हैं। मौसमई गुफा में जियोरिया मस्मैइनसिस नामक एक सूक्ष्म घोंघी की प्रजाति की खोज की गई है। यह गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ये चेरापूंजी में है, मेघालय में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस तिथि को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया गया? तो विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2018 की बात कर रहा है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री रोशन आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो ये है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया कंपनी पर ब्रिटेन के प्रतिस्पर्धा नियामक ने 6.94 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया? तो ये फेसबुक पर लगाया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? जो राज्यसभा लोकसभा सांसद होते हैं, इनको जो है एक राशि दिया जाता है हर साल, उसको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, MP लैड्स। तो इसी को जो है सांसद निधि बोला जाता है। तो ये वर्तमान में 5 करोड़ है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका है पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बेनजीर भुट्टो। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था? तो भारत में सबसे प्रथम मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में खुला था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। आत्महत्या की दर भारत में सर्वाधिक किस राज्य में है? तो ये सिक्किम में है। सबसे ज़्यादा आत्महत्या की दर सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने अपनी 51 शाखाओं को बंद करने की घोषणा की? ये भी पुरानी न्यूज है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात हो रही है। पुरानी न्यूज है, आज की 3-4 साल 5 साल हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर का जनक इनमें से किसे माना जाता है? तो जूलियस सीजर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? तो ये है स्विट्जरलैंड की। ग्लेशियर एक्सप्रेस स्विट्जरलैंड की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? तो बिनसर का जंगल उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दुनिया की कौन सी कंपनी $1 ट्रिलियन वाली पहली कंपनी बन गई है? तो ये थी एप्पल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभ है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता हैं प्रदीप कुमार राय, PK राय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह किसका कथन है? यह कथन है भीमराव अंबेडकर जी का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त 3 जजों में शामिल नहीं हैं। यह भी पुरानी न्यूज है, लेकिन इसका आंसर होगा DY चंद्रचूड़। इंदिरा बनर्जी, विनीत शरण, KM जोसेफ, ये तीनों एक साथ नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी पुरानी न्यूज है 2018 की, लेकिन इसको देख लेते हैं। 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके एम करुणानिधि का निधन 7 अगस्त 18 को हो गया। किस पार्टी से संबंधित थे? तो वो थे DMK, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। घूमर लोक नृत्य है कहाँ का है? बिहार का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का या छत्तीसगढ़ का? तो ये राजस्थान का है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये आपके जो है 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।